हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे रूस और यूक्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रूस और यूक्रेन जो कि आज वार की स्थिति में है और जिनकी वजह से बहुत सारे मुद्दे खड़े हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आज रूस और यूक्रेन से संबंधित हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के विषय में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे यूक्रेन की संसद का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, यूक्रेन की सीमा कितने देशों की सीमा को छूती है, यानी कि जो यूक्रेन देश है वो उसकी सीमा किन किन देशों को टच करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूक्रेन बॉर्डर कंट्रीज हैं बेलारूस, स्लोवाकिया, रूस, पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा और रोमानिया। ये 7 देश हैं जो कि यूक्रेन से अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन की सीमा किन 2 सागरों को छूती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ब्लैक सी यानी कि काला सागर और अजोव सागर। दोस्तों देखिए, ये जो ब्लैक सी है इसी में जो रूस है इसने अपने जो भी पनडुब्बियां हैं जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखी हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 4 क्वेश्चन, यूक्रेन देश में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है। तो दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट इन पावर यानी कि कौन सी सरकार है यूक्रेन में, इसका नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपुल। क्या नाम है? सर्वेंट ऑफ द पीपुल। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो 241 सीट्स इनके पास हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें सर्वेंट ऑफ द पीपुल की तरह ही हमारे देश में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये मिलता जुलता नाम था, इसलिए मैंने बता भी दिया, सर्वेंट ऑफ पीपुल और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल ये किसकी राजनीतिक पार्टी है? ये व्लादिमीर जेलेंस्की की है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 5 क्वेश्चन नंबर, यूक्रेन की राजधानी। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी है कीव। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 है, यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है डेनिस शमयाल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको यूक्रेन और रूस का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। दोस्तों देखिए, यूएसएसआर जब एक राष्ट्र हुआ करता था जिसमें बहुत सारे देश इकट्ठा थे, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ 1917 में जब रूस की क्रांति हुई और रूस उससे अलग हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे जो देश थे वो अलग होने लगे। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया इसके पहले कि जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं यहाँ पे जो उससे सीमा साझा करते हैं, यहाँ पे देखिए बेलारूस, स्लोवाकिया, रूस, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया। तो ये लोग जब धीरे धीरे अलग होने लगे तो फिर यूक्रेन भी अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि यूक्रेन भी स्वतंत्र हो गया। कब? 24 अगस्त 1991 में। तो दोस्तों यूक्रेन को अब ज़्यादा ज़रूरत थी किसकी? यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने की। इसीलिए यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो में शामिल हो जाए। नाटो जो कि 30 देशों का एक सैन्य संगठन है, एक समझौता है, किसी भी देश पे आक्रमण होने पे वो सैनिक सहायता प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यूक्रेन चूँकि उसे डर था किसका? रूस का, इसलिए वो नाटो में शामिल होना चाहता था। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो यूक्रेन है वो अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो नाटो है वो अमेरिका से, नाटो के जो भी देश हैं वो अमेरिका के
अंडर में रहते हैं, एक तरह से अमेरिका का उस पर उसकी अमेरिका की पकड़ है उस पर। तो कहीं ना कहीं अब जब अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो यूक्रेन यानी कि यूक्रेन से जो रूस के राजधानी मॉस्को का जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगा और यूक्रेन पर अमेरिका का दबदबा भी बन जाएगा। और यही रीजन है कि जो रूस है वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। चलिए, ये तो था एक बैकग्राउंड। यहाँ पे देखिए, यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचुक, जो यूक्रेन के बारे में ही हम लोग देखेंगे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नंबर 8 पर है, यूक्रेन देश का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता उसे कब मिली? 24 अगस्त 1991 को। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, यूक्रेन देश की संसद का नाम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूक्रेन देश की संसद का नाम है वर्खोवना राडा। दोस्तों राडा RADA से भी आप याद रख सकते हैं। वर्खोवना राडा यूक्रेन की संसद का नाम है। और दोस्तों इसकी टाइप क्या है? यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब एक सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, लेकिन यूक्रेन की जो संसद है वो सिंगल यानी कि केवल लोकसभा है वहाँ पे। अब दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? रुस्लाम, यहाँ पे देखिए इसके चेयरमैन है रुसलैन स्टेफानचुक। और यहाँ पे सीट कितनी है? 450। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर्स का ज्वलंत मुद्दा है जो कि अभी तक चल रहा है। और आपके जो एग्जाम में, आपके सुपर टेट एग्जाम में 8 से 9 महीने तक का करंट पूछा जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको जानना जरूरी है। जो जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल नहीं जानेंगे तो वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नंबर 10 है, यूक्रेन की वर्तमान मुद्रा का क्या नाम है? तो यूक्रेनी रिबनियास। क्या नाम है? यूक्रेन करेंसी का नाम यूक्रेन, यहाँ पे एच, यहाँ पे देखिए H साइलेंट है, यूक्रेनी रिबनियास। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 11 पर रूस देश की संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली। दोस्तों यहाँ पे अब हम रूस की बात कर लें तो रूस की संसद का क्या नाम है? फेडरल असेंबली। और यहीं पर अभी हमने पढ़ा यूक्रेन देश की संसद का नाम वर्खोवना राडा है। फेडरल असेंबली और वर्खोवना राडा, क्लियर? वर्खोवना राडा किसकी संसद का नाम है? यूक्रेन की। और रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, रूस में लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है। लोअर हाउस को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। इसमें सीटें कितनी है? 450 हैं। और अपर हाउस को कहते हैं फेडरेशन काउंसिल। इसमें सीटें कितनी है? 170 हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 12 पर, नाटो में कुल कितने देश सदस्य हैं? दोस्तों नाटो में कुल 23 मेंबर हैं, यानी 30 मेंबर्स हैं इसमें। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये टाइप क्या है, यानी कि ये किस तरह का संगठन है? तो ये एक मिलिट्री अलायंस है। ये एक सैन्य संगठन है जहाँ पे किसी भी देश पे आक्रमण होने पे वो बाकी देश उसकी सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजेंगे। और इसका फॉर्म यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 13 नंबर, नाटो के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो दोस्तों नाटो के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। यूक्रेन देश के रक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों यूक्रेन देश के रक्षा मंत्री हैं ओलेक्सी रेजनिकोव। यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो यूक्रेन की राजधानी है, जो यूक्रेन है इसकी राजधानी क्या है? कीव। और कीव किस नदी के किनारे स्थित है? नीपर नदी के किनारे। और दोस्तों जो नीपर नदी है ये बल्दाई पहाड़ी जो कि रूस में है वहाँ से निकलती है।
और बेलारूस से होते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव होते हुए ब्लैक सी में मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे आपको यूक्रेन का मैप दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये है यूक्रेन, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ यूक्रेन, और ये है यूक्रेन और यूक्रेन की राजधानी कीव, और ये है आपका रसिया, और ये इसके यूक्रेन के पड़ोसी देश रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा और रोमानिया। और दोस्तों इधर से देखिए ब्लैक सी है। तो यहाँ पर रूस ने अपनी सैन्य जो इसकी जल सेनाएं हैं वो हमेशा इसने तैनात करके रखी है। किसके लिए? यूक्रेन पे हमले के लिए। इधर से भी, यानी कि देखिए यहाँ पे रूस सागर से होते हुए यहाँ पे पहुँच जा रहा है, यानी कि इधर समुद्र है तो समुद्र से होते हुए यूक्रेन में घुस रहा है रूस, और इधर ये कीव में कीव तक ये पहुँच चुका। कीव को इसने बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है, जो इसकी राजधानी है। तो ये मैप आपने देख लिया यूक्रेन का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 15 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए थे, जहाँ पे यूक्रेन की राजधानी जो कीव है वो नीपर नदी के किनारे है। और नीपर नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी जो कि रूस में है, और उसके बाद वो रूस से बेलारूस पहुँचती है वो नदी, और फिर यूक्रेन के कीव जो कि यूक्रेन में स्थित है, उसकी राजधानी है। तो कीव किस नदी के किनारे? नीपर नदी के किनारे, और नीपर नदी वल्दाई पहाड़ी से होते हुए बेलारूस में, फिर उसके बाद यूक्रेन में, और फिर यूक्रेन से ब्लैक सी में ये मिल जाती है। क्लियर? अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, यूक्रेन का डोनाबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यूक्रेन का जो डोनाबास क्षेत्र है ये कोयले के लिए, यानी कोल रिजर्व के लिए ये जाना जाता है। दोस्तों 17 क्वेश्चन है कि रसिया देश की सीमा कितने देशों की सीमाओं से लगती है? तो दोस्तों रसिया देश की सीमा, यानी कि रूस देश की जो सीमा है वो 16 देशों से लगती है। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 18 पर, रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को कब अपने देश में मिला लिया? तो दोस्तों 2014 में ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है ये पहले यूक्रेन का हुआ करता था, जिसको रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया। कब? 2014 में। अब देखेंगे 19 नंबर, रूस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन जो कि 16 जनवरी 2020 से अभी कार्यरत हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो दोस्तों पार्थ सत्यपथी यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत, यानी कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं वो कौन है? पार्थ सत्यपथी। एम्बेसी ऑफ इंडिया कीव यूक्रेन में, यानी कि भारत की जो एम्बेसी है, जो वहाँ पे दूतावास है वो यूक्रेन में ही है। कहाँ पे? कीव में। तो दोस्तों भारत का दूतावास यूक्रेन में कहाँ पे है? कीव में है, और कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी भी है। तो दोस्तों जब भी किसी देश पे आक्रमण होता है तो दूतावास बहुत उस समय अहम भूमिका निभाता है। दूतावास मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वहाँ के राजदूत होते हैं, अपने देश के जो भी राजदूत अलग कंट्री में है, तो उस समय वो सारा जो भी बातचीत संवाद है या फिर जो भी दिक्कतें आती हैं एक दूसरे देशों के बीच, उसका हल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पार्थ सत्यपथी वर्तमान राजदूत हैं यूक्रेन में भारत के, और भारत में यूक्रेन के वर्तमान राजदूत कौन है? यानी कि यूक्रेन का भी कोई राजदूत भारत में है तो वो कौन है? इगोर पोलिखा। यूक्रेन का जो राजदूत भारत में है उसका नाम इगोर पोलिखा है, और भारत के वर्तमान राजदूत जो कि यूक्रेन में है पार्थ सत्यपथी। ये दोनों याद रखिएगा। रूस देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं रूस देश के। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में घटित हुई थी? तो यूक्रेन में। हमारे देश में भोपाल राज्य में जो दुर्घटना हुई थी में भोपाल गैस त्रासदी के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसी ही पहली दुर्घटना जो हुई थी वो हुई थी चेरनोबिल
में वो कहाँ पड़ता है, यूक्रेन में पड़ता है। क्लियर, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अब जब यूक्रेन की बात हो रही है तो यूक्रेन से संबंधित हमें हर वो फैक्ट जानना होगा जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों ये जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी ये हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। और दोस्तों इसका देखिए टाइप क्या था, यानी ये किस तरह की दुर्घटना थी, तो ये न्यूक्लियर एंड रेडिएशन एक्सीडेंट था। न्यूक्लियर एंड रेडिएशन एक्सीडेंट था। देखिए 24, भारत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस विमान का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि हमारे देश के द्वारा यूक्रेन में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं, जो भी विद्यार्थी, आपने देखा ही होगा न्यूज में, उनको निकालने के लिए जो विमान का प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा विमान है, तो वो है एयर इंडिया 787। तो दोस्तों यहाँ पर एयर इंडिया का जो विमान है वो इससे जो सटे कंट्री हैं, जो बुडापेस्ट, जो कि हंगरी में पड़ता है, बुडापेस्ट एक जगह, तो वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ से जो हमारे देश के लोग हैं, यानी कि हमारे देश के जो भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको बचाने के लिए हंगरी एयरपोर्ट से लोगों को बचाया गया। और साथ ही रोमानिया में जो बुचारेस्ट एक जगह है, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया हंगरी और रोमानिया, जो कि यूक्रेन से सटे हुए देश हैं, और इन्हीं देशों के जो एयरपोर्ट हैं यहाँ पर लोगों को लाया जाता है और एयरपोर्ट के जरिए फिर लोग भारत में आ रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूक्रेन से लगातार अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने यूक्रेन से लगातार अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया, क्योंकि दोस्तों जब यूक्रेन में वार युद्ध छिड़ गया है तो वहाँ पे अपने देश के लोगों को रहना, अपने देश के जो निवासी हैं उनका रहना खतरे से खाली नहीं है। जब वहाँ की जनता को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ की जनता पलायन कर रही है, तो हमारे देश के जो भी लोग हैं उनको भी हमारे देश वापस आना पड़ा। बहुत सारे विद्यार्थियों का देखिए जो हमारे देश से वहाँ पे अपनी डॉक्टरी की डिग्री कंप्लीट करने गए थे तो उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा। बड़ी ही मुश्किल से लोग किसी तरह से अपने वतन वापस आ रहे हैं। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन अगर हम करंट का और जोड़े तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने यूक्रेन और रूस से संबंधित सारे जो भी फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि दोस्तों इन सब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों देखिए जब मैं यहाँ पे यूक्रेन और रूस की बात कर रही हूँ तो आप मैप में यूक्रेन और रूस को देखिएगा और उनका जो भी उनके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देखिएगा। इससे दोस्तों आपको भूलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करने में। चैनल के माध्यम से आपका हिंदी की क्लास पूरी कराई गई है जो आपके सुपर टेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए मैं बनाती हूँ, तो आप अपनी तैयारी पूरे मन से करिए। 100 नहीं 200% आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।